हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम ईएमसी वर्कशीट नंबर 20 करेंगे। ये वर्कशीट 20 क्लास 9th 10th 11th एंड 12th चारों बच्चों के लिए, चारों क्लासेस के लिए सेम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये जो वर्कशीट है हमारी होने जा रही है, ये बेसिकली आपका एक फीडबैक वर्कशीट होने जा रही है। मतलब कि इस पूरे मंथ में जो भी हमने वर्कशीट करा, वर्कशीट नंबर 15 16 17 18 और बाकी के जो भी हमने वर्कशीट अभी तक किए हुए हैं, उसके बेसिस पे एक फीडबैक हमें देना होता है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप पहला पैराग्राफ या दूसरा पैराग्राफ पढ़ेंगे तो वहाँ पे यही चीज़ें बताई गई है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं इस वर्कशीट को और पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं हूँ आपकी ईएमसी बडी जो हर हफ्ते आपके लिए वर्कशीट डिज़ाइन करती है। इस बार मैंने सोचा मैं अपना परिचय दे ही दूँ। जैसे कि आपकी मैथ, साइंस आदि के इंग्लिश आदि के सब्जेक्ट के टीचर होते हैं, वैसे ही समझ लीजिए मैं हूँ। तो ईएमसी के आपके वो टीचर हैं। जैसे आपके दोस्त होते हैं, वैसे ही मैं भी हूँ। हालाँकि कोविड की वजह से हम मिल नहीं पाए, पर मैं हर हफ्ते आपकी भेजी हुई फीडबैक वर्कशीट पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है कि ईएमसी बडी कौन है, तो वो जो ईएमसी वर्कशीट डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है? और इस बार हमें फीडबैक देना है। लिखा हुआ है, आपने आपने कुछ समय पहले जो फीडबैक दिया था, उससे मुझे समझ आया कि आपको बड़े सपने देखना और अपने डरों को समझने वाली वर्कशीट बहुत पसंद आई। तो पिछले हफ्ते जो हमारा जो वर्कशीट था, उसमें मैंने यह भी देख देख रही हूँ कि आप में से कुछ लोग शायद खुलकर अपनी वर्कशीट नहीं लिख रहे हैं। इसलिए इस बार मैंने सोचा कि वर्कशीट की बजाय क्यों ना हम कुछ बातें करें। तो यहाँ पे ना बच्चों, यहाँ पे क्या करना है, तो आपको ना एक एक्टिविटी सी दे रखी है, वो एक्टिविटी आपको करनी है, जिसमें आपको कुछ सिचुएशंस दे रखी होंगी और आपको उन सिचुएशन में कैसा महसूस होता है, कैसा फ़ील होता है, वो लिखना है। बहुत ही सिंपल सा टास्क है ये। आपको एक एग्ज़ाम्पल उन्होंने खुद लिखा हुआ है कि मतलब ईएमसी बडी बन करके उन्होंने पूरा एक एग्ज़ाम्पल लिखा हुआ है कि तो देखो वहाँ पर ईएमसी बडी खुद जो है अपने बारे में एक सिचुएशन बताना चाह रही है। तो लिखा हुआ है कि मैं अपना ही उदाहरण देती हूँ, मुझे स्टेज और समूह में बोलने में थोड़ी घबराहट होती है। 2 चीज़ें, स्टेज और समूह में। तो मैं आजकल इन दिनों इन दोनों की काफ़ी प्रैक्टिस कर रही हूँ, पर मैं बच्चों को बड़े मज़े से पढ़ा लेती हूँ और नई चीज़ें करने में मुझे बहुत एक्साइटिंग फ़ील होता है। तो मैंने हर काम से जुड़े अपने इमोशन को नीचे दी गई टेबल में दर्शाया है। तो देखो, ये जो इमोशंस थे ना, कुछ इस तरीके से देखो उन्होंने दर्शा रखे हैं। तो कौन है यहाँ पर हमारा ईएमसी बडी। ईएमसी बडी ने 4 सिचुएशन दे रखे हैं। स्टेज पर बोलने पे क्या होती है, उसकी हालत खराब हो जाती है। देखो, जब स्टेज पे वो बोलेगी तो देखो, ये उसका सिचुएशन है, ये उसकी फीलिंग्स है, ये उसके एक्सप्रेशन है, ठीक है? तो वो आपको भी इस तरीके से, आपको स्टेज में बोलने पर कैसा फील होता है, आपको अपने नाम लिखने हैं। आप अपना नाम लिख सकते हो, अपने दोस्तों का नाम लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे अपना और अपने 2 दोस्तों का नाम लिख कर के आप अपने एक्सप्रेशन लिख सकते हो, ठीक है? आई होप आप सबको पता है इमोजीज किसे कहते हैं, ठीक है? तो वही इमोजीज लगाने हैं। स्टेज पर बोलने पे क्या आपकी सेम हालत होती है, तो आप ये सेम बना दो, ठीक है? इसके बाद लिखा हुआ है, ये तो हमने एक्सप्रेशन समझ लिया। अब इसके बाद है, समूह में अपने साथियों के साथ कोई गतिविधि करना, ग्रुप में कोई काम करने पे मेरी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। तो ये देखो, ये जो हालत आपको अपनी दिखानी है, अपनी फीलिंग्स, जो आपको जैसा भी आपकी इमोशंस हैं, वो आपको इस तरीके से दिखाना है। अब किसी को ग्रुप के साथ काम करने में बहुत अच्छा लगता है, तो वो कोई अच्छा वाला इमोजी लगाएगा। दूसरा है, अपने से छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना। तो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे अपने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने में देखो उसे बहुत अच्छा लगता है, तो उसने अपना इमोशन कुछ इस तरीके से इमोजीज बनाया। तो आपको भी इस तरह से इमोजीज बनाने हैं, ठीक है? इसके बाद ये बच्चों इमोजीज आपको कुछ समझ में आ गया होगा। अब लिखा हुआ है, कुछ बिल्कुल नया करके देखना जो पहले ना किया हो। तो वहां पर भी देखो बहुत एक्साइटिंग महसूस होता है, तो वहां पे भी आप इस तरीके का इमोजी लगा सकते हो। अब किसी को अगर जैसा जिसको जैसा लगता है, वो अपने हिसाब से इमोजीज लगाएगा या बनाएगा, ठीक है? तो मैं वापस से बता दूं, आपको करना क्या है, आपको अपना नाम यहाँ पे लिखने होंगे। जैसे ईएमसी बडी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे अपना नाम और अपने 2 दोस्तों के नाम, और हर एक बॉक्स में अपनी अपने इमोशंस का इमोजी बनाना है, ठीक है? स्टेज पे बोलने पे आपको कैसा लगता है, समूह में काम करने पे आपको कैसा लगता है, आप कैसे घबराते हो, कैसा इमोशन आपका रहता है। इसलिए यहाँ पे मैंने अपना आंसर नहीं लिखा, आप यहाँ पे खुद से लिखिएगा, तभी आपको सही लगेगा। तो लिखा हुआ है, ईएमसी भी इसी बात को ध्यान में रख कर बनाया गया है कि हर विद्यार्थी एक दूसरे से अलग है, इसलिए हर गतिविधि करने में उनके अनुभव भी एक दूसरे से अलग होंगे। इसलिए ईएमसी एक ऐसा विषय है जिसमें कोई सही या गलत जवाब नहीं है और कोई एग्जाम भी नहीं है।
आपको गतिविधि करके जैसा लगता है वही सही होता है। आपका अपना व्यक्तित्व अनुभव यह ईएमसी की पहली खास बात है। तो मैंने आपको अभी बताया था कि आप अपना ही एक्सपीरियंस यहाँ पे लिखना है। अगर मैं यहाँ पे अपना कुछ मनगढ़ंत 3-4 बच्चों के नाम दे दूं और एक्सप्रेशन दा दूं, तो ऐसे में फिर ईएमसी जिस चीज़ के लिए बनी है फिर वो सही नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए मैंने समझा दिया है। अब आप अपने तरीके से इसको भरना। ठीक है, फिर देखो दूसरा एक एक्टिविटी है हमारा कि पिछले साल मुझे ये लिखा हुआ है यहाँ पर कि पिछले साल मुझे 3 दिन की एक लीडर वर्कशॉप में जाने का मौका मिला। ठीक है बच्चों, तो आपको कोई लीडर शॉप काम करने का कहीं पे मौका मिला। अब इसमें खास बात यह थी कि सभी पार्टिसिपेंट्स को ज़्यादातर समय छोटे समूह को काम करना था और शाम को अपने अनुभव के बारे में सोचना था, जैसे कि साथ में काम करके हमें कैसा महसूस हुआ। तो आप सबको किसी के साथ काम करने कैसा महसूस होता है वो लिखना है। क्या हम एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे थे, यहाँ पे हाँ या नहीं का ही जवाब देना है आपको सिंपल सा अपने शब्दों में। क्या हम सभी अपनी बात स्पष्ट रूप से कह पा रहे थे, या क्या हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे। तो ये बच्चों इसमें आपको बताना है कि हाँ हम एक दूसरे की मदद कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, और नहीं कर रहे थे तो क्यों नहीं कर रहे थे। तो ये इस तरीके से आपको इन प्रश्नों के भी उत्तर देने हैं। तो ये प्रश्न भी आपको, ये देखो बच्चों पूरा वर्कशीट फीडबैक वाला है। आपको ईएमसी जो वर्कशीट बना के लेके आती है आपको अपने फीडबैक देने हैं, इसलिए यहाँ पर इनके आंसर्स आप खुद से अपने शब्दों में लिखेंगे। ठीक है, तो फटाफट से यहाँ पे हमारे जो चारों प्रश्न थे आपने देख लिए होंगे, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये चारों प्रश्न में जैसे कि हम एक दूसरे को ध्यान से सुन रहे हैं कि नहीं, तो ये चारों प्रश्न आप अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। हम सब पहली बार एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए शुरू में समूह में काम करना थोड़ा असहज लग रहा था। मुझे तो और ज़्यादा नर्वस लग रहा था, क्योंकि किसी नए माहौल में खुलकर बात करने में मुझे थोड़ा समय लगता है। लेकिन लगातार समूह में काम करने और उस दौरान अपनी फीलिंग्स पर ध्यान देने और उसके बारे में और लोगों से बात करने में मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा। 3 दिन के अंत में हम सभी की आपस में काम करने की क्षमता काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। मान लीजिए, अगर मैं कह देती कि मुझे तो समूह में काम करने में बिल्कुल डर नहीं लग रहा, तो क्या मैं समूह में काम करने की अपनी क्षमता को बढ़ा पाती, और आजकल बहुत ज़रूरी है, तो मेरा यह अनुभव कैसा कुछ ऐसा दिखेगा। तो ये ईएमसी ने अपने बारे में बताया कि ईएमसी ने अपनी कहानी बताई कि समूह में काम करने पर मुझे ऐसा लगा। तो सेम आपको भी इसी तरीके से एक चार्ट बनाना है जिसमें आपका जो भी नाम है, ठीक है, बीच में आपको अपना नाम लिखना है। जैसे मेरा अनुभव, तो आपका अनुभव कैसा था, तो समय कुछ समूह में काम करने वाला। ठीक है, आपका अनुभव कैसा था, समूह में काम करना। फिर इसके बाद रिफ्लेक्शन, मुझे नर्वस लग रहा था और मेरी बात भी स्पष्ट नहीं थी। तो ये आपका अनुभव हो गया समूह में काम करना। ये जब किया तो आपको एक चीज़ एक्सपीरियंस मिली कि भाई ग्रुप में कैसे काम करते हैं। इसके बाद आपका ये देखो मैंने बताया बीच में ईएमसी के बारे में है, आपको अपने बारे में लिखना है। फिर रिफ्लेक्शन क्या था कि भाई हम नर्वस हो जाते थे। फिर इसका क्या किया, तीसरा काम निरंतर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस करी और फिर समूह में काम करने का अभ्यास करना सीखा। ठीक है, फिर इसके बाद मेरे अंदर बदलाव, तो समूह में ज़्यादा कॉन्फिडेंस महसूस करना और स्पष्ट रूप से अपनी बात करना। तो ये बच्चों इसी तरीके से आपको अपना चार्ट बनाना है। आपका नाम जो भी है बीच में अपना नाम लिखिए, आपको कैसा अनुभव लगा और आपकी क्या परेशानी थी, आपने उसकी रोज प्रैक्टिस करी, तो फिर उसके बाद आपके अंदर जो बदलाव आया वही आपको लिखना है। लिखो, लिखा हुआ है क्या आपने भी इस तरह के अनुभव किए हैं और उस पर रिफ्लेक्शन करके कुछ सीखा है। आप भी इस तरह के चित्र में उसे लिखकर मेरे साथ शेयर करें। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये पूरा हो गया बच्चों। ये पूरा का पूरा आपको सेम ऐसा बनाना है, अपने बारे में लिखना है। ठीक है, कि अगर आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है तो बीच में आप अपना नाम लिखिएगा और बाकी चारों चीज़ें जो मैंने अभी बताई थी। अब बच्चों यहाँ पर क्या है कि आपको एक लेटर भी लिखना है, इसलिए आप बिना सही गलत की परवाह किए मज़े से गतिविधि कीजिए और इस अनुभव से जुड़ी अपनी फीलिंग्स, विचारों को वर्कशीट में लिखिए। यूट्यूब में जवाब क्या है और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह किसी और का जवाब है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बताया भाई यूट्यूब का इस बार इसलिए मैंने वर्कशीट के आंसर नहीं दिए, क्योंकि ना आप सबको क्या कहते हैं, यूट्यूब के जो आंसर्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो लाखों बच्चे, हज़ारों बच्चे सेम आंसर करते हैं, इसलिए मैंने आज की वर्कशीट में आंसर्स नहीं दिए हैं।
आपको आंसर अपने शब्दों में करने हैं, तभी ईएमसी का फ़ायदा होगा। ईएमसी हमारे कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, हमारे डर का सामना करने के लिए बनी हुई है, तो इसलिए इसकी हेल्प कीजिए और अपना अपना फीडबैक खुद से दीजिए। लास्ट है, एक लेटर लिखना है आपको, तो लेटर का फॉर्मेट मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उस हिसाब से लेटर लिख लीजिएगा ईएमसी को। तो मैं आपको बता दूँ कि इसमें जैसे कि अब क्वेश्चन में हम पढ़ लेते हैं कि आप एक ईएमसी बडी को चिट्ठी लिखकर बताइए कि ईएमसी वर्कशीट से क्या बदलाव आए, कि कैसा हम ईएमसी वर्कशीट चेंज करें। तो देखो इसमें क्या है कि आपको अपना एड्रेस लिखना है, डेट लिखना है, एड्रेस और डेट के बाद डियर ईएमसी। अब यहाँ पे आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं कि मुझे फलाना ढमकाना जो भी है, मतलब वर्कशीट नंबर 19, 18 ये वाली वर्कशीट काफ़ी पसंद आई, इसमें ये चीज़ बहुत अच्छी थी और ये वाली वर्कशीट इतनी अच्छी नहीं लगी। मतलब आप अपने तरफ से यहाँ पे लिखिएगा कि डियर ईएमसी, हमने ये वाली वर्कशीट पढ़ी, इससे मुझे ये इम्प्रूवमेंट मिली। ये आप सारी चीज़ें अपनी फीडबैक अपने शब्दों में लिखेंगे, ठीक है? तो ये प्लीज़ आप यहाँ पे अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है? उम्मीद करता हूँ आपको मैंने एक आइडिया जो दिया है वो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी वर्कशीट आपको पसंद आई हो वो आप यहाँ पे लिखेंगे। फिर इसके बाद अपना नाम, कक्षा का नाम और उसके बाद अनुक्रमांक, रोल नंबर और विद्यालय का नाम। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।